हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला ये कि आने वाले एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के अंदर हमें अपना स्कोर कितना टारगेट करना चाहिए, और दूसरा हमें मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब देखने को मिल सकता है, और तीसरा ये कि मेंस एग्जाम की तैयारी किन किन बच्चों को करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो ये कि सर मुझे मेंस एग्जाम में टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। शुरू करने से पहले बता देता हूं कि हमने एसबीआई पीओ और क्लर्क के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर तैयार किए थे, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे, सो दैट आपको पैटर्न को समझने में, क्वेश्चंस का लेवल समझने में बहुत सारी हेल्प मिल पाए। और ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2021, 22 और 2023 के पेपर है, पीओ के भी, क्लर्क के भी, प्री के भी और मेंस के भी, विद सॉल्यूशन है, जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का एजेंडा है कि मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो यहां पे बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा पॉइंट तक आने के लिए। पहली चीज तो जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे उसका भी मैं जवाब दे देता हूं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी 4-5 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा, और अप्रैल के सेकेंड और थर्ड वीक में आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब तैयारी किन किन लोगों को करनी चाहिए। बच्चे जिनको भी लगता है ना कि मेरा मेंस एग्जाम निकल सकता है, 1% भी जिसको लगता है, उन सबको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कहीं भी नहीं जाएगी वेस्ट। समहाउ अगर आपका नहीं भी होता वो दूसरे एग्जाम में काम आ जाएगी। तो अपनी तैयारी तो शुरू कर दो ना। रिजल्ट आने के बाद आपके पास 10-15 दिन हो गए, उसमें आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो तैयारी शुरू कर लीजिए। अब जो तैयारी शुरू कर चुके हैं या जिनको करनी है, उनका मेंस में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, उसके लिए यहां पे मैंने एक डाटा लिया है। ये 2023 की कट ऑफ है, 2023 की। ठीक है, अब 2023 की कट ऑफ को थोड़ा सा डीपली समझना बच्चे। तो यहां पे दो इंपैक्ट होंगे। ठीक है, एक तो 2023 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ना, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 8283 थी। ठीक है, और दूसरा जो 2024 में वैकेंसीज हैं वो 14,191 है। ये बड़ा खेल करेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर इंक्रीज हुई है और पेपर का लेवल वैसा ही रहता है, तो मतलब कट ऑफ कम हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा किस स्टेट के अंदर वैकेंसीज कितनी बड़ी है, कहाँ क्या हुआ है, वो भी थोड़ा सा डाटा मेरे पास है, उस पर भी बात करेंगे। देखो, अगर मैं यहां से उठाऊं, अगर मैं मोटा मोटा, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो कट ऑफ है, कट ऑफ ले लेते हैं हम। अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र की कट ऑफ 86.5 थी लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो किसी की भी उठा लो। ठीक है, जो ज्यादा वाली है वही देख लेते हैं। ज्यादा वाली आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी, ये देखो। जैसे उड़ीसा की कट ऑफ 85.25 है। जैसे अगर आप बात करोगे, यहाँ यूपी एक बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे कट ऑफ इतनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इतनी है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं राजस्थान की, उसकी कट ऑफ इतनी है। ठीक है, ये कुछ एक एग्जाम्पल हमने लिए है यहाँ पे। देखो, अब समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, अब वेस्ट बंगाल के अंदर 2023 के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो 114 थी, और इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 1254 है। आप सोच के देखो। ठीक है, यहां पे वैकेंसीज जब 86.5 कट ऑफ है तो वैकेंसीज 114 है, और अब उसी स्टेट के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 1254 है। तो इसका बड़ा इंपैक्ट होगा कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, मैं फिर भी बोलूंगा कि जितनी आपकी कट ऑफ पिछले साल है, और अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, तो भी आपको उतना स्कोर टारगेट करना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, तो भी आपको जितनी आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उतना टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि हर साल लेवल बढ़ता है भैया, पेपर का भी, और बच्चे भी पढ़ने वाले बहुत आ जाते हैं भाई। कंपटीशन हर साल बढ़ता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये बात सब पे लागू होती है। अब जैसे उड़ीसा का एग्जांपल ले लो। अगर मैं उड़ीसा की बात करूं भैया, तो उड़ीसा के अंदर पहले 2023 में वैकेंसीज है 72, और इस बार वैकेंसीज हो गई है 362। आप सोचो 5 गुना वैकेंसीज हो गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा उतना टारगेट रखो। टारगेट तो उतना रखो ना। थोड़ा अगर 2-4 नंबर कम भी आएंगे, क्या पता आपकी कट ऑफ गिर जाए अच्छी खासी। अब यहां से कट ऑफ क्या पता 75 आ जाए भाई, भरोसा थोड़ा है। लेकिन डिपेंड करेगा पेपर वाले दिन। मैं बोलूंगा कि इतना टारगेट फिर भी करो आप। अब यूपी के अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे यूपी के अंदर पिछले साल नंबर ऑफ वैकेंसी 1781 है, इस बार 1894 है। तो इनको तो भैया 80, मतलब जिन लोगों की वैकेंसीज में ज्यादा चेंज नहीं है उनको +5। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, वैकेंसीज में अगर चेंज है
तो आपको सेम स्कोर टारगेट करना चाहिए अगर इंक्रीज हुई है तो। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो +5। जीरो का मतलब अगर वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं है, लगभग उतनी है, तो +5 अपना टारगेट बढ़ा दो। लेकिन जिनकी वैकेंसीज में चेंज है अच्छा खासा, उनको सेम स्कोर टारगेट करना है, और जिनकी कम हुई है भाई उनको तो 10 नंबर बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा भी हुआ है सर? कहीं हुआ है ना, राजस्थान। ठीक है, अगर आप देखोगे राजस्थान कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? भूल ही गए क्या हम? राजस्थान को डाला ही नहीं है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, लद्दाख, ये रहा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की कट ऑफ 80 है, लेकिन अगर आप वैकेंसीज देखोगे राजस्थान में पिछली बार वैकेंसीज 940 थी। ठीक है, और इस बार वैकेंसीज 445 है भाई। तो यहां से तो कंपटीशन बढ़ेगा ना दोस्त, इसकी कट ऑफ तो बढ़ेगी फिर। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि सेम सेम, इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज यहां वैकेंसीज लिख लेता हूं, ये वैकेंसीज है, ये कट ऑफ है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी है तो जितना पिछले साल था उतना टारगेट कम से कम करना है। अगर कोई चेंज नहीं है तो +5 टारगेट होना चाहिए, और अगर डिक्रीज हुई है तो +10 टारगेट रखो। अब ये बच्चे अगर 90 टारगेट लेके चलेंगे तभी तो थोड़ा बहुत वो कर पाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की कट ऑफ लास्ट ईयर 86.5 है, पर पिछले साल वैकेंसीज 100 थी महाराष्ट्र की, और इस बार जो वैकेंसीज है महाराष्ट्र की वो 1163 है भाई। ठीक है, लगभग 11 टाइम्स है। तो ये कट ऑफ नीचे आएगी, क्यों नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, बट मैं बोलूंगा इतना ही टारगेट लेके चलो। ठीक है, इतना टारगेट लेके चलो, आ जाएगा। 1-2 नंबर कम ज्यादा ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो यहां से हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, आपका सेफ स्कोर क्या होगा? अगर आपके स्टेट की वैकेंसीज इंक्रीज हुई है तो जितनी 2023 की कट ऑफ है उतना टारगेट रखना ही रखना है। अगर चेंज नहीं हुई है, थोड़ा बहुत चेंज है 2-4-5% का, तो जितना कट ऑफ पहले था उसमें +5 कर लो, और अगर डिक्रीज हुई है तो +10 कर लो भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये आपका मेंस का सेफ स्कोर रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात कर रहा था, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी सेम है भाई, यही सेम यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो टारगेट स्कोर आपको पता चल गया। यहां फिर से लिख देता हूं, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज पे वैकेंसी, ये कट ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर इंक्रीज हुई है तो सेम 2023 वाला टारगेट स्कोर रखो। अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो +5 कर लो, और अगर कम हुई है तो +10 कर लो। ठीक है, तो ये आपको लेकर के चलना है यहाँ पे टारगेट स्कोर। ठीक है जी, चलो, ये मेंस का पैटर्न है। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन, क्वांट, जनरल, फाइनेंस अवेयर, इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब ये तैयारी कहाँ से करनी है आपको? देखो, अब तैयारी के लिए एक तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लो, मैं बता दूंगा कैसे इनरोल करना है। और इसके अलावा मंडे टू सैटरडे फ्री क्लासेज आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की सुबह 9:15 AM पर। ठीक है, किसी दिन क्लास 9:30 भी होती है, किसी फैकल्टी का इश्यू है, तो ये आपको मिल रही है मंडे टू सैटरडे फ्री, बिल्कुल, मेंस की। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर मिलता है शाम को 5 PM पे। ठीक है, और मंथली रिवीजन जो कि पिछले मंथ से हमने स्टार्ट किया है वो आपको मिलता है 2 PM पर, लेकिन ये वीक में 2 दिन होता है, वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है, तो ये फ्री हो गया, करंट अफेयर भी भाई, मंथली भी और डेली भी, और ये क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया। और प्रैक्टिस आप यहां से कर लो, इस टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लो। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा देखो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जब आप सिंपली गूगल पे टाइप करोगे ना edutap.in, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये आपको वहीं ले जाएगा लिंक। ये देखो, यहाँ कोर्सेज में जाना, यहाँ SBI PO कोर्सेज। ठीक है, और यहाँ SBI के कोर्सेज में जाने के बाद, ठीक है, आपको ये टेस्ट सीरीज दिखेगी हमारी। ठीक है, ये प्योर क्लर्क की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है, तो इसमें इनरोल कर लेना, मात्र 400 में मिल रही है। इसमें करंट अफेयर आपको जून 2024 से लेके लेटेस्ट तक सारे होंगे, वीकली कंपाइलेशन है, और साथ में आपको MCQs भी हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, फिर आपके प्योर क्लर्क के अलग अलग सेक्शनल टेस्ट भी हैं, प्योर क्लर्क के अलग अलग फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, प्री के भी, मेंस के भी, पीओ का डिस्क्रिप्टिव भी, सब कुछ है, और पूरी मेंटर सपोर्ट है, और डिटेल्ड सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का। इसमें PYQ भी है, फ्री में भी दे रहे हैं हम PYQ, यहां भी है आपके पास, तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता। और 93% का डिस्काउंट,
ठीक है भैया, फायदा उठा लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो इस टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो वीडियोज में मुलाकात होती रहेगी। आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है एसबीआई पीओ सॉरी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम में। कमेंट करके बताना एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम में आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, चलो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।